सिमी एक गूंगी लड़की थी और अभी कुछ ही दिनों पहले उसकी शादी हुई। और जो उसका हस्बैंड था वो उसे बहुत मानता था, बहुत ज़्यादा मानता था। और जो इनका परिवार था, जो मतलब सिमी की ससुराल थी, वो सारे लोग सिमी को बहुत प्यार करते थे। हालांकि वो कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन इशारों से सब कुछ बता दिया करती थी और बहुत ही केयरिंग और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाली सबकी बहुत प्यारी लड़की थी। बस इतनी कमी थी कि वो बोल नहीं सकती थी। और सिमी की जो शादी हुई थी वो बहुत ही रिप्यूटेड फैमिली में हुई थी। बहुत इज्जत वाले और बहुत पैसे वाले लोग थे वो। और उनका इकलौता बेटा था कुंवर। उसी से सिमी की शादी हुई थी इस बार। लेकिन बात ये थी कि ये कुंवर की दूसरी शादी थी। कुंवर की पहले एक वाइफ थी जो कि एक बहुत ही ट्रेजिक इवेंट में मारी गई थी। और अब कुंवर बहुत टाइम तक उस गम को नहीं भुला पाया। बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन फाइनली वो सिमी से मिला। उससे सिमी से बहुत अटैचमेंट सी हो गई। उसको लगा कि शायद उसकी वाइफ के बाद कोई उसका साथी बन सकता है, तो वो सिमी है। और सिमी से जब शादी हुई थी कुंवर की ना, तो सिमी को घर में, जहाँ उसका घर ससुराल था, मतलब बड़ी सी हवेली कोठी, वहां जैसे ही उसने पैर रखा ना, चीजें बहुत उलट पुलट होने लग गई। जैसे अपशकुन होता है ना, वैसी चीजें होना शुरू हुई। और कई बार उसके हाथों से पूजा की थाली गिर जाए, कभी कभी जलता दिया बुझ जाना, जो मतलब हम देखते हैं ना टिपिकल जो ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हम अपशकुन मानते हैं, सीरियल्स में कई बार दिखाते हैं ऐसा। बहुत सारी माइनर चीजें होना शुरू हुई। तो सिमी को बस ये लगता था कि कुछ हो सकता है, नजर वगैरह कुछ होगी, हो सकता है चीजें हों और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि वो पूजा पाठ करती थी, लेकिन फिर भी उसको लगता था। अब सिमी बोल नहीं पाती थी और कुंवर सा जो थे वो कभी कभी ना ज़्यादातर अपनी, मतलब जब भी ड्रिंक कर लेते थे, चीज़ें होती थी, तो वो अपनी वाइफ को बहुत मिस करते थे। और सिमी को ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी कि अपनी वाइफ को इतना मिस करता है। और अब शादी मुझसे हो गई, फिर भी मतलब उसकी बातें, उसकी चीज़ें, और वो सिमी के इतना करीब अब नहीं आता था जितना वो पहले फील करता था और सिमी को भी लगता था। अब चीज़ें धीरे धीरे कभी नॉर्मल होती, कभी एकदम से दूर हो जाती। तो सिमी को बिहेवियर समझ नहीं आया था कि एक्चुअल में है क्या। और सिमी उस घर में थी भी, लोगों के साथ थी, सबसे बहुत अच्छे से बनती थी, लेकिन बात ये थी कि वो अकेली सी पड़ गई थी और उसके साथ कोई ऐसा था नहीं जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके। और उसके साथ कई सारी धीरे धीरे चीज़ें होना शुरू हुई। वो एक तो गूंगी थी, तो जब भी वो अपने कमरे में अपने बाल संवारने बैठती, शीशे में उसे किसी और का ही साया दिखाई देता। उसकी शक्ल एकदम बदल जाती। और कई बार सिमी ने महसूस किया कि जो कुंवर की पहली वाइफ थी ना, उसकी जो फोटो है उससे ये चेहरा बहुत मैच कर रहा है। लेकिन सिमी को एक आध बार ये भी लगा कि वो कुंवर की पहली वाइफ में अपने आप को देख रही हो, शायद इसलिए उसको ऐसा दिख रहा हो। लेकिन धीरे धीरे डर का सिलसिला बढ़ने लग गया। सिमी को रात रात में कोई अपने साथ एकदम, जैसे सिमी सो रही है, कुंवर सो रहा है, उसे बार बार महसूस होता कोई बीच में सोया है और उसको देख के हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। और वो कोई और नहीं, जो कुंवर सिंह की पहली वाइफ थी, उसका चेहरा। सिमी बहुत बहुत डरती थी, बट किसी से बोल ही नहीं पाती थी कि उसे डर लग रहा है। कई बार उसने महसूस किया कि उसकी पहली वाइफ उसका गला दबाना चाहती है। कई बार उसने ये फील किया कि उसकी जो पहली वाइफ है, ये दोनों जब लेटे हुए हैं तो वो सामने शीशे में बैठ के अपने बाल संवार रही है, कुछ गुनगुना रही है। और ये सब चीजें ऐसी होने लग गई कि सिमी का दम घुटने लग गया और वो किसी से बोल नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं कह सकती थी। इशारे तक करती तो कोई समझ नहीं पाता। सिमी को बहुत अजीब अजीब सा होने लग गया। और हद तो तब हो गई, जो वाइफ थी कुंवर सिंह की पहली वाली, वो कुंवर सिंह को पजेस कर लिया करती थी। कुंवर सिंह में उसकी आत्मा घुस जाती थी और वो सिमी को तरह तरह से डराया करती थी। एक बार ऐसी चीज हुई ना कि जब कुंवर सिंह और सिमी साथ में बैठे हुए थे अपने रूम में, एकदम से जो कुंवर सिंह की पहली वाइफ थी, उसकी आत्मा कुंवर सिंह में आ गई और वो सिमी से बोलने लग गई, क्यों तू जानना नहीं चाहती है कि सच में मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा किस तरीके का एक्सीडेंट हुआ था और मैं कहाँ पे मरी थी। क्या तुम्हें कभी मन नहीं करता जानने का? क्या मुझसे कुंवर सच में इतना प्यार करता है? तुम्हें अभी तक वो अपना नहीं पाया है? तुम नहीं जानना चाहती सब चीजें कि क्या हुआ है मेरे साथ, और तुम बहुत बड़े दलदल में फंस चुकी हो और तुम शायद यहाँ से निकल नहीं पाओगी। और ये सब बोलते हुए बहुत तेज तेज से हंसने की आवाज है। कुंवर सिंह की आवाज में ना एक बहुत तेज तेज से औरत के हंसने की आवाज थी, दोनों मिक्स। सिमी बहुत तेज उठ के अपने रूम से बाहर भागने लग गई और बस उसको लगा कि जल्दी जाके अपनी सास को सब कुछ बता दे। जैसे वो अपनी सास के पास पहुंची, इशारे करने लग गई कि वहाँ ऐसा रूम में और कुंवर सिंह ये वो। तो जैसे ही सास उठ के गई और देखा, तो कुंवर सिंह अपनी वाइफ की, मतलब पहली वाली वाइफ की फोटो को अपनी छाती से लगा के रो रहे थे बैठ के। तो उसकी सास बोलने लग गई कि बहुत मानता था अपनी वाइफ को और इसकी वाइफ बहुत मानती थी इसे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत दोनों खुश थे साथ में। लेकिन एक बार ऐसे रास्ते में, मतलब शहर से बाहर जाते टाइम कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें
इसकी पहली वाइफ जो थी ना, उसकी डेथ हो गई और उसके बाद से ये ऐसा ही हो गया है, कोई बात नहीं, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होगा, लेकिन तुम डरो मत, परेशान मत हो। लेकिन सिम्मी का कंसर्न दूसरा था। सिम्मी तो जानना चाहती थी कि वो जो पूछ रही थी उसका जवाब क्या है। सिम्मी ने बहुत जानना चाहा, जो वहाँ पे इवन जो होता है ना छोटे मोटे हवेली में जो नौकर वगैरह काम करते हैं, उन तक से पूछना चाहा कि सच क्या है इसके पीछे और क्या हुआ था उनको। कई बार इशारे किए, कई बार चीज़ें जाननी चाहिए, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। अब जब हद हो गई और सिमी को कुछ पता नहीं चला और सिमी को बस ये पता चल गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या है कुछ पता नहीं चला। तो एक रात सिमी को दिखाई दी कुंवर सिंह में उसकी पहली वाइफ की आत्मा, और वो बताने लग गई कि जैसे तुम जब इस घर में आई थी बहुत खुश थी ना, मैं भी कुंवर सिंह से शादी करके बहुत खुश थी और ये मेरा बहुत ध्यान रखता था, बहुत सारी चीजें करता था जो मैंने सोच रखी थी कि मेरा हस्बैंड जो भी होगा वो मुझे ऐसे पलकों में बिठाएगा, और इसने किया, बहुत कुछ किया, बहुत मेरा ध्यान रखा, बड़ी सारी चीजें हुई। लेकिन अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि इसका सच क्या है। अब जो कुंवर सिंह थे ना, शरीर उनका था लेकिन आत्मा उसमें उनकी पहली वाइफ की थी। वो हाथ पकड़ के सिम्मी का लेके जाने लग गए बाहर एक दूर खेतों में झोपड़पट्टी सी बनी हुई थी, बिल्कुल कच्ची मिट्टी की। वहां पे ले गई और उसको सिम्मी को बोला कि इसको खोदो जमीन को। जैसे सिम्मी ने जमीन खोदी, थोड़ा सा खोदने के बाद उसको मिला एक कंकाल सा जो बिल्कुल सड़ चुका था एकदम, मतलब बिल्कुल मांस का कुछ वो बचा नहीं था, बस वो मिट्टी चिपकी थी हड्डी पे, बहुत ज्यादा, बहुत सारी हड्डियों पे ऐसे मिट्टियां चिपकी थी। तो सिम्मी बहुत तेज डर गई कि भाई ये कैसे हो सकता है और ये किसका कंकाल है, क्या है और क्या चीज है। खेत तो हमारे हैं लेकिन कंकाल किसका है। तभी वो आत्मा सिम्मी से बोलने लग गई कि ये मेरी लाश है, यहाँ पे गाड़ी हुई, और ये लोग इतने बेकार लोग हैं कि जब मेरी शादी हुई यहाँ पे इन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत अच्छा सब कुछ किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे इनके इरादे समझ में आने लग गए। मेरे माँ बाप नहीं थे और कुंवर ने मुझे अपने प्यार में फंसाया और मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराना चाहता था वो। और जब मैंने थोड़ा बहुत दिखाया ना कि मैं नहीं कर सकती अभी और थोड़ा टाइम दो मुझे, और मैं अभी पेपर्स पे साइन नहीं कर सकती, तो कुंवर ने मुझे कई बार मारा और बहुत बारी उसने मुझे रूम में बंद कर दिया, खाना नहीं दिया, और हमेशा मुझसे बोलता रहा कि पेपर्स पे साइन करो और जो भी प्रॉपर्टी है वो तुम्हारी मेरी जो भी है मेरे नाम पे कर दो। और उसने ऐसा नहीं किया। तो एक रात जबरदस्ती पानी में कुछ ऐसा मिला के अपनी वाइफ को दे दिया कुंवर ने, पहली वाली, कि वो वहीं एकदम ऐसे मुंह से झाग वाग निकल के वो वहीं बेहोश पड़ी रही। और कुछ देर बाद डॉक्टर्स को बुला के बोल दिया कि इसने शायद कुछ खा लिया है और इसीलिए मतलब ऐसा ऐसा हो गया। अब देख लो आप। अब इनकी इतनी रेपुटेशन थी, इतनी सारी मतलब चीजें थी इनकी, समाज में लोग जानते थे नाम से, तो इन्होंने एक झूठी वो फैला दी कि वो कार एक्सीडेंट में मारी गई और ऐसा हुआ वैसा हुआ। लोग आए, देखा, और इन्होंने उसकी लाश को चुप चुपा के वहीं पे गाड़ दिया। और जो पेपर्स जो भी थे, और उसकी शादी हो चुकी थी कुंवर से, तो कुंवर के पास ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी पहुंच गई थी क्योंकि वही था उसका वारिस अगला। और इस परिवार ने बाकी पूरी दुनिया में झूठी खबर फैला दी कि मैं खुद से मतलब गई थी और कार से टकरा के मेरी मौत हो गई, जबकि सच नहीं है। और दूसरी बात मैं तुम्हें बताना चाहूँगी ये है कि तुम यहाँ पे आ तो गई हो सिम्मी, लेकिन तुम्हारी कंडीशन में मेरी जैसे ही है। तुम्हारे भी माँ बाप नहीं है और तुम गूंगी हो, बस तुम्हारे पास पैसा है इसलिए तुमसे इसने शादी की है। और जैसे ही तुम्हारे प्रॉपर्टीज के पेपर इसके हाथ लगने वाले होंगे और तुम मना कर दोगी या दे दोगी तब भी तुम्हें मार देगा, और अगर नहीं दोगी तब भी तुम्हें मार देगा। तो तुम्हें चूज करना है अब क्या होगा। और जैसे ही सब बात पूरी हुई ना, वो आत्मा वहाँ से एकदम शरीर छोड़ के चली गई। अब कुंवर सिंह और सिम्मी आमने सामने खड़े थे और पास में थी वो गड्ढे में पड़ी लाश, जो कुंवर सिंह समझ गए थे देखते ही कि सिम्मी को सब कुछ सच पता चल गया। और अब सिम्मी को उन्होंने उसी कोठरी में बंद कर दिया जो खेत वाली थी ना, और बंद करके जाने लग गए कि इसको भी मार के इसका काम खत्म करते हैं अब, क्योंकि इसको सारा सच मालूम चल गया है और उसको पता था कि उसकी आत्मा जरूर बता देगी। वो भाग भाग के अपने घर जाने लग गया और उसने सोचा कि बस आज कैसे भी इसका मैटर भी खत्म करता हूँ और जो कुछ बची कुछ प्रॉपर्टी इसकी है वो मेरे नाम होगी। लेकिन अभी शायद जो उसकी पहली वाइफ थी उसकी आत्मा तृप्त नहीं हुई थी। उसे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। और जैसे ही ऐसा हुआ ना, जब ये झिड़क के उसको बंद करके रूम में गया था ना, बीच रास्ते में जैसे ही पहुंचा ना, उसकी आत्मा ने इसको फिर से पजेस कर लिया और वो वापस उसी रूम में पहुंच गया जहाँ उसने सिम्मी को बंद किया था। और सिम्मी को वही आंखें दिखाई दी सफ़ेद रंग की पलटी हुई। सिम्मी समझ गई कि कुंवर को फिर से पजेस कर लिया है और वो आत्मा सिम्मी को बोलने लग गई कि तुम निकल जाओ यहाँ से, मैं इसको ठिकाने लगा दूंगी और इसके लिए कभी गम मत करना, क्योंकि ये इंसान कभी वो था ही नहीं जो तुम्हें लगता था। और ये सब सुन के सिम्मी बस जाने ही वाली थी कि तभी पास में पड़े चाकू से ना उस आत्मा ने कुंवर सिंह के ऊपर बहुत तेज वार किया
और उसके एकदम मतलब शरीर में ऐसे चीरे से लग गए, लंबे लंबे एकदम, बहुत बारी उसने ऐसे से काटा उसको, और उसकी आत्मा कुंवर सिंह की बॉडी से वापस निकल गई और कुंवर सिंह का खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। सिमी भाग भाग के घर गई और सबको बताने लग गई कि ऐसा ऐसा हुआ है और कुंवर सिंह वहाँ पे पड़े हुए हैं। भाग भाग के सब लोग यहाँ पे आए, लेकिन जब तक वो आए देखा यहाँ पे मैटर खत्म हो चुका था। जिस तरह से वो पूरा परिवार और उसका बेटा लालची था ना, उनको उनके कर्मों की सज़ा मिल चुकी थी। उनका अकेला वारिस वही था और अब वही नहीं रहा। और बची कुची बात सिमी की, तो सिमी ने भी वो घर छोड़ दिया और वो वापस जहाँ अकेली रहती थी वहीं जाकर रहने लग गई। ऐसे लालची लोगों के बीच में रहने से तो अच्छा ही है ना कि इंसान अकेला कहीं दुनिया में शांत कोने में रहने लग जाए। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।